जय हिंद बच्चों। जीएस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बोर्ड परीक्षा के बच्चों के लिए कक्षा 12 के रसायन विज्ञान का एक पेपर प्रस्तुत करते हैं, हल करते हैं। यहाँ से आपका डायरेक्ट इसी पेपर से 20 से 25 नंबर आपका आएगा। आइए इसके बारे में हम लोग अध्ययन करना शुरू करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, आप सभी लोग भी साथ साथ में इसको सॉल्व करें और उत्तर देने की कोशिश करें। देखिए, पहला विकल्प आपका दिया हुआ है, इंसुलिन के जल अपघटन से प्राप्त होता है। तो आप देखिए, इंसुलिन के जल अपघटन से क्या प्राप्त होता है? फ्रक्टोज। क्या प्राप्त होगा? फ्रक्टोज। अगला देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ, हिमांक का अवनमन समानुपाती होता है। तो ये आपका होगा विलयन के मोललता के। किसके होगा? विलयन के मोललता के। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित सेलों के लिए निम्नलिखित सेल अभिक्रिया के लिए प्रयुक्त है। तो इसका आंसर आपका डायरेक्ट हो जाएगा, इसका आंसर होगा 1.1 वोल्ट। अगला देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ, शून्य कोट के अभिक्रिया के वेग नियतांक की इकाई होगी। देखिए, इसका होगा मोल लीटर -1, मिनट -1। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ, कोहरे को बांधने वाले लैंप में प्रयुक्त होता है। अब एक अक्रिय गैस है, यहाँ देखिए अक्रिय गैस दिया हुआ है हीलियम, आर्गन, नियान। तो उत्तर आपका हो जाएगा नियान। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, औषधियाँ इस अवस्था में सर्वाधिक प्रभावित होती हैं। तो कोई भी औषधि सबसे अधिक प्रभावित होता है कोलाइडी में। किसमें होगा? कोलाइडी में। चलिए, आपके लिए बहुविकल्पी हो गया। नीचे आपको बहुविकल्पी लिख करके दिखाया गया है। एक मिनट देखिए पहले का उत्तर क्या लिखा गया है? फ्रक्टोज। दूसरे का उत्तर देखिएगा तो क्या वहाँ पे था? विलयन की मोललता। तीसरे का उत्तर क्या है? 1.10 वोल्ट। फिर अगला क्या दिया है? मोल लीटर -1, मिनट -1। अगला प्रश्न जो था उसका उत्तर होगा नियान। उसके बाद अगला देखेंगे इसका क्या होगा? कोलाइडी विलयन। आगे अब देखते हैं प्रश्न उत्तर नंबर। देखिए, अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 2 का क। यहाँ देखिए क्या कह रहा है, सीसीपी जालक में संकुलन क्षमता की गणना कीजिए, जिसको कहते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। सीसीपी जालक में पैकिंग एफिशिएंसी की गणना कीजिए। सीसीपी जालक की संकुलन क्षमता एससीपी जालक से किस प्रकार भिन्न है? आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, इसका सीसीपी जालक में जो कणों की व्यवस्था होती है वो कैसी होती है? 4 होती है। और इसकी त्रिज्या और भुजा में संबंध होता R = A करड़ी में 2/4। और संकुलन क्षमता का सूत्र आपका होता है, ये जो दिया हुआ है यह आपका संकुलन क्षमता का सूत्र है। आगे देखिए, अब क्या करेंगे, इसी में यह जो R दिया हुआ है, इस R की वैल्यू रखेंगे। तो इसके लिए संकुलन क्षमता के लिए जो दिया हुआ सूत्र 4/3 πr³ इंटू भुजा की सीसीपी में संख्या की व्यवस्था कितना है? 4 है, बटे क्या है? बटे A का क्यूब इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज देखेंगे इसका 100 है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे। 4/3 हो गया। पाई का वैल्यू होता 22/7। देखिए 22/7 दिया हुआ है। आगे देखिएगा, R के स्थान पे हम लोग क्या पुट कर सकते? 1/3। आप देखिए R के जगह पर इतना वैल्यू पुटअप किया गया है, ठीक है? R के जगह पर इतना वैल्यू पुटअप किया गया है, इंटू 4 इंटू क्या है? बटे में A³ इंटू 100। अब देखिएगा यहाँ से 4 चौका 16, चौका 64, 4 से 4 कट गया, यहाँ 11 भी कट गया है, इससे भाग देंगे, ये कट जाएगा। आगे देखिएगा, आगे वैल्यू क्या दिया हुआ है? जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 11/22 गुणे 1.414, जो कि क्या करड़ी में 2 की वैल्यू होती है। करड़ी में 2 का वैल्यू का मान होता है 1.414, वही दिया गया है 1.414। आगे देखिएगा, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? पैकिंग एफिशिएंसी आपका 74%। यही आपका क्या हो जाएगा? उत्तर। 74% क्या होता है? सीसीपी जालक में कणों की व्यवस्था। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा?
74%। आप एक बार क्वेश्चन पढ़ के इसको सॉल्व कर ले। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड परीक्षा में कई बार आ चुका है। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपका कि प्रश्न उत्तर नंबर 2 का है 25 ग्राम सल्फर को 100 ग्राम नेफ्थलीन में घोला गया जिसका मेल्टिंग पॉइंट 80.1 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसका हिमांक औनवन 0.068 डिग्री सेंटीग्रेड है। सल्फर के अणुभार की गणना कीजिए जबकि नेफ्थलीन जो है इसका KF फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है 6.8 किलो मोल है। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। देखिए वैल्यू कितना दिया था, W बराबर कितना दिया था 25.6 ग्राम, तो यहाँ पुट किया गया। फिर कैपिटल W बराबर कितना दिया था 1000 ग्राम। डेल्टा T बराबर दिया था 0.680 डिग्री सेंटीग्रेड। KF बराबर दिया था 0.6 किलो मोल पर केल्विन पर मोल। इसमें निकालना है इसका द्रव्यमान, मतलब क्या करना है यम हमको ज्ञात करना है। तो यम दिया नहीं है, इसी को ज्ञात करते हैं। देखिए कैसे निकल करके आएगा, आगे देखते हैं। इसके लिए फार्मूला होता है आपका m बराबर 1000 गुणे KF बटे डेल्टा T इंटू कैपिटल W। ये आपका फार्मूला होता है और इसमें वैल्यू पुट करो। देखो वैल्यू क्या दिया हुआ है, वैल्यू पुट करते हैं। देखिए 1000 गुणे ऊपर दिया था 6.08 गुणे 25.6 गुणे बटा 6.80 गुणे 10⁻⁻1 इंटू 1000। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आएगा 25.6 गुणे 10। अब क्या करेंगे इस दशमलव को हटाएंगे। जब यह दशमलव रिमूव होगा तो ये 10 खत्म हो जाएगा। तो आपका m बराबर कितना आएगा, m बराबर आपका आएगा 256 मोल। क्या आ जाएगा m बराबर 256 मोल। तो इसका उत्तर कितना आएगा 256 मोल। इसको एक बार आप ज़रूर देखें, यह भी बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, साम स्थिरांक की गणना कीजिए, नेस्टेड समीकरण की सहायता से ज्ञात करिए। आइए देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यदि अवक्रिया क्या दिया हुआ है आपका A B C प्लस D में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं तो इसके लिए नेस्टेड समीकरण निम्न है। देखिए यह जो है आपका नेस्टेड समीकरण का सूत्र है। देखिए क्या दिया हुआ है आपका नेस्टेड समीकरण का सूत्र दिया हुआ है ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बटा n log C पर C की घात कैपिटल D पर स्मॉल d की घात स्मॉल कैपिटल A पर स्मॉल a की घात कैपिटल B पर स्मॉल b की घात। यह आपका नेस्टेड समीकरण का क्या होता है सूत्र होता है। आगे देखिए वैल्यू पुटअप करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है आगे, साम स्थिरांक पर जो है ई नॉट, साम स्थिरांक पर साम ई सेल बराबर कितना होता है 0 तथा ये जो टोटल वैल्यू है मतलब ये जो दिया हुआ है इसके बराबर हम लोग क्या पुटअप कर सकते हैं KC। तो साम ई नॉट सेल को क्या लिख सकते हैं 0, क्या लिख सकते हैं 0 और इसको क्या लिख सकते हैं KC। आगे समीकरण में इसको पुटअप करते हैं। देखिए क्या है, अब के ई नॉट सेल के जगह पर क्या लिखा गया 0, ई सेल बराबर माइनस का 0.0591 बटा n और यहाँ पर जो पूरा समीकरण लिखा था उसके बराबर क्या हो गया log KC। आगे देखिएगा, अब ये जो वैल्यू दिया है इसको हम लोग क्या करेंगे इधर लेकर आएंगे। तो ई सेल बराबर क्या होगा, यहाँ माइनस का चिन्ह क्या हुआ रिमूव हो गया और आपका वैल्यू बचा 0.0591 बटा n log KC। यही आपका क्या होगा नेस्टेड समीकरण के सूत्र का हल होगा। यह आपका क्या हो गया अगले क्वेश्चन का उत्तर। इसको बढ़िया से नोट कर ले और यह बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, इसको आप बढ़िया से कंठस्थ कर लें।
देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, प्रश्न उत्तर नंबर 2 का है, दिया हुआ है कि सत्यापन करें कि प्रथम कोट की अभिक्रिया 99.9 अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय अर्ध की अर्ध क्रिया को पूर्ण होने में लगा समय का 10 गुना होता है। आइए देखें इसको कैसे सॉल्व करेंगे। प्रश्न उत्तर नंबर 2 का है, इसमें क्या करेंगे, टी किस पे बोला है, 99.9 पे, और किस पे कितने के आधा होता है, टी हाफ। इसको क्या कर सकते हैं, या लिख करके क्या कर सकते हैं, टी 50 भी कर सकते हैं। या अब देखिए इसमें क्या समीकरण बनेगा, आपका समीकरण देखिए क्या बनेगा, देखिए दिया हुआ आर नॉट बराबर 100, तो आर बराबर क्या करेंगे, ये जो दिया हुआ 100 इसमें से 99.9 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, आर बराबर 0.1, या इधर हो गया। इस तरफ देखते हैं आपका क्या दिया हुआ, आर बराबर, देखिए क्या दिया हुआ है, आर बराबर 100। अब इसमें क्या करेंगे, हाफ, अभी लिखे थे ना कि टी हाफ मतलब 50 कह सकते हैं, 100 में से 50 घटाएंगे कितना बचेगा, 50। आगे देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अब क्या करेंगे, लाग ये जो दिया हुआ टी 99.9 बराबर फार्मूला होता है, फार्मूला होगा 2.303 के सी लाग आर नॉट बटे आर। इधर टी 50 के लिए क्या होगा, 2.303 बटा के लाग आर नॉट बटा आर। अब वैल्यू पुटअप करिए, वैल्यू देखिए यहाँ दिया है, वैल्यू क्या दिया था अभी निकाले हो, आर का वैल्यू दिया हुआ है 0.1, यहाँ लिखा हुआ आर नॉट का कितना दिया हुआ है, यहाँ पर देखेंगे 100। अब देखिए आर का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, आर नॉट का वैल्यू यहाँ दिया हुआ, आर का वैल्यू यहाँ दिया हुआ, इन दोनों को उठा करके रखेंगे सेम आर नॉट की वैल्यू यहाँ पुटअप करेंगे उठा के लेके, और आर की वैल्यू यहाँ से लेकर के आएंगे, इस वैल्यू को यहाँ पुटअप करेंगे। आगे देखिए क्या होता है, आगे जब सॉल्व करेंगे तो ये का आपका आ रहा है कि 2.303 बट्टा के लाग 100 बट्टा 0.1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका कन्वर्जन आ जाएगा 2.303 के लाग 10 पर 3। अब आगे देखो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ रहा है, 2.303 के लाग 2। लाग 2 का वैल्यू आप देखिए रखा हुआ है यहाँ पे, इसको सॉल्व कर लेते फिर इस पे आते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, लाग 2 की वैल्यू होता है 0.303, तो क्या वैल्यू होगा 2.303 के इंटू लाग 2 की वैल्यू 0.303। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे या इसी को समीकरण बना के छोड़ दीजिए। अब इस पे बात करते हैं, यहाँ पर जो ये 10 पर 3 है इसको लाग के पहले लेकर आ जाएंगे, और आपका 2.303 के 3 लाग 10, लाग 10 का वैल्यू होता है 1 होता है, कितना होगा 1, तो लाग 10 1 हो गया, तो यहाँ पर 2.303 के इंटू कितना बचेगा 3। आगे देखते हैं क्या है। अब क्या करेंगे, जो ये टी 99.9 और टी 50 इनका आपस में भाग करेंगे, तो इनका दोनों समीकरण का भी भाग हो जाएगा, इन दोनों का भी भाग होगा 2.303 के इंटू 3 बटा 2.303 के इंटू 0.301। क्या करेंगे, ये इससे कटेगा, आपका बचा 3, और यहाँ पे देखिए यहाँ पर ये 2 ही अंक लीजिए। आगे देखिए क्या होगा, देखिए आपका दिया हुआ है टी 99.9 बटा टी 50 लिखो चाहे 1/2 लिखो, कितना हो गया 3 बटा 0.3। अब क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे तो यहाँ क्या होगा, 1 0 बढ़ जाएगा, दशमलव जब रिमूव करेंगे तो यहाँ 1 0 बढ़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 30। जब भाग करेंगे कितना बचेगा, 3 दहाइयम 30, तो कितना बचेगा 10। तो जब इसको काटेंगे तो ये आपका बच रहा है टी बराबर टी 99.9 बटा टी हाफ या टी 50 बराबर 10। अब इसको क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे, क्या करेंगे पक्षांतर करेंगे, तो टी हाफ को क्या करेंगे इस साइड भेजेंगे, तो क्या है टी 99.9 बराबर टी 10 1/2, यही आपका क्या होगा सोल्यूशन होगा। देखिए इसका उत्तर क्या आ गया,
टी 99.9 बराबर 10 टी हाफ। यही पूछा था कै गुना होता है, 10 गुना। तो यही आपका क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला बार सवाल पढ़ लेते हैं, फिर सोल्यूशन देखते हैं इसका क्या होगा। देखिए क्या होता है जब केवल क्या लिखना है, रासायनिक समीकरण। क्लोरीन की क्रिया आयोडीन को जल की उपस्थिति में ऑक्सीकृत करते हैं, ये हो गया। दूसरा देखो क्या कह रहा है, क्लोरीन ठंडे एवं तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके क्या बनाता है। देखिए इसका उत्तर क्या होगा, या इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्या होगा, ये आयोडीन की क्रिया जो है हम लोग किससे करवाए हैं, क्लोरीन से। किसकी उपस्थिति में, जल की उपस्थिति में। तो I2 6H2O + 5Cl2 जब क्रिया कराएंगे तो ये आपका बनेगा 2HiO3 + 10HCl। यह आपका पहला समीकरण हो गया। अब देखिएगा दूसरा जो पूछा हुआ उसका क्या होगा, कह रहा है NaOH को ठंडे क्लोरीन के साथ क्रिया करवाएं। तो 2NaOH + Cl2 ठंडे विलयन में क्रिया करवाएंगे तो ये आपका बनेगा NaOCl + NaCl + H2O। यह आपका दोनों जो सिर्फ रासायनिक समीकरण लिखा था वह हो गया। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 0.1 मोल लीटर KCl के विलयन में भरे हुए एक चालक सेल का प्रतिरोध 100 ओम है। यदि उसी सेल का प्रतिरोध 0.02 मोल लीटर -1 KCl विलयन भरने पर 520 ओम हो तो 0.02 मोल के KCl विलयन की चालकता एवं मोलर चालकता की परिकलित कीजिए। 0.01 मोल लीटर -1 KCl की चालकता 1.29 m है। देखिएगा क्या है, इसको सॉल्व करते हैं। अगर आप लोग इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, और टेलीग्राम चैनल पर नंबर से सर्च करेंगे आ जाएगा, या व्हाट्सअप करेंगे उस पर भी आ जाएगा। हमारा नंबर है 91 61 52 89 71। ठीक है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप लोग को इस तरह की वीडियो लगातार मिलती रहे। आप लोग व्हाट्सअप करें, आपको PDF भी अवेलेबल करा दिया जाएगा। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं ताकि चैनल ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोटेड हो और हम आपको इस तरह की वीडियो लगातार देते रहें। आप लोग रसायन विज्ञान के लिए कोई टेंशन ना रखें, हम आपको इतना अच्छा तैयारी करवा के देंगे कि आप 70 का 70 डायरेक्टली सिर्फ मॉडल पेपर से ही कर लेंगे। देखिए अगले को इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, दो तरह के, एक विलेय है एक विलायक है। तो ये आपका विलेय है, ये आपका विलायक है। तो यह हुआ C = 0.1 मोल लीटर, R बराबर कितना दिया था 100 ओम, K = 1.9 SM-1। यहाँ दिए B में क्या दिया, C बराबर कितना दिया 0.01 मोल, R बराबर 520 ओम, K बराबर ज्ञात करना, लेमडा M बराबर भी ज्ञात करना है। देखिए एक फार्मूला होता है सेल नियतांक। सेल नियतांक का सूत्र होता है G = K × C, और इससे क्या करेंगे, G की वैल्यू निकाल लेंगे। G के वैल्यू K बराबर कितना है, यहाँ पे वैल्यू G बराबर दिया हुआ है। देखिए क्या दिया हुआ G बराबर, देखिए K बराबर दिया हुआ है 1.29 और R बराबर कितना दिया हुआ 100। इसको पुटअप करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा G बराबर 100 कितना आ जाएगा 29 M-1। यह आपका क्या आया G बराबर। आगे देखते हैं, G बराबर आ गया। आगे देखिए अब इधर सेल नियतांक G बराबर K × R, फार्मूला ये भी देखा गया। यहाँ से क्या निकालना है, K को बाहर कर लीजिए तो नया फार्मूला आपका क्या बन के आ जाएगा, K बराबर G/R। K बराबर G/R। G की वैल्यू यहाँ पर कितना दिया हुआ है, ऊपर देखते हैं G बराबर कितना दिया हुआ है। G बराबर 132 निकाला गया, और R बराबर यहाँ कितना दिया हुआ है। देखिए G बराबर यहाँ निकाला गया 132 और R बराबर क्या निकाला गया है 520। आगे देखिएगा इस फार्मूले में जब पुटअप करेंगे तो आपका क्या आ रहा है 129
बटा 520। जब इसको सॉल्व करेंगे तब आपका आएगा 0.0248 एस एम माइनस 1। चूँकि सी बराबर दिया 0.0 मोल लीटर, तो 0.02 गुणे 1000 मोल लीटर। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हाई 0.2 रिमूव हो जाएगा, तो वहाँ पर क्या होगा, 0 कम होगा, तो यहाँ पे 2 गुणे 10, तो कितना आंसर आएगा यहाँ पे आपका आएगा 20। कितना आएगा 20। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है यहाँ पे, कितना आएगा 20। अब क्या निकालना है, लेमडा एम भी निकालना था। लेमडा एम बराबर फार्मूला आपका होगा, लेमडा एम बराबर के बटा सी। क्या होगा, के बटा सी, यह एक फार्मूला होगा के बटा सी। के की वैल्यू पुटअप करते हैं 0.0248 बटा 4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आएगा, लेमडा बराबर 124 गुणे 10 पर 4 एस एम 2 की घात मोल माइनस 1। यह आपका क्या आया, लेमडा एम। ये आपका आंसर हो गया। इसको आप बढ़िया से देख लें, इससे भी बोर्ड परीक्षा से डायरेक्ट क्वेश्चन लड़ते हैं। आगे देखिए, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए क्या दिया, देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, उचित उदाहरण देकर द्वारा अभिक्रिया की कोट एवं आणविकता को समझाइए। आइए देखा जाए क्या दिया हुआ है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए कोटि क्या, प्रश्न उत्तर नंबर 3 का है। देखिए कोटि क्या है, किसी अभिक्रिया के वेग व्यंजक में अभिकारकों की सांद्रता की घातों का योग उस अभिक्रिया की क्या कहलाती है, कोट। क्या कहलाएगी, कोट। एग्जाम्पल दिया हुआ है 3NO प्लस NO2 R बराबर KNO2 2 की घात। यहाँ पर देखिएगा ये जो घातांक है वह किसको रिप्रेजेंट करेगा, अभिक्रिया की कोटि को। देखिए दूसरा उसी में पूछा था आणविकता। क्या पूछा था, आणविकता। तो देखिए आणविकता क्या होगा, किसी संतुलित सरल रासायनिक अभिक्रिया, संतुलित सरल रासायनिक अभिक्रिया या प्रारंभिक अभिकारकों की अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की क्या कहते हैं, आणविकता। यहाँ अगर देखेंगे आप तो अब इसकी आणविकता कैसे निकाली गई, C12H22O11। चीनी जो है इसका सूत्र है H2O, C6H12O6, C6H12O6। तो यह कई बार टूट गया, 2 बार, तो इसकी आणविकता कितनी हो जाएगी, 2। कितनी हो जाएगी, 2। तो यह इसमें पूछा था कोटि क्या है, आणविकता क्या है, इसकी परिभाषा आता है बोर्ड परीक्षा में, इसको आप बढ़िया से देख लें। अगले क्वेश्चन की तरफ चल। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, 3 का घ कह रहा है कि निम्नलिखित के बीच संबंध स्थापित करिए। पहला क्या है, नॉर्मलता एवं मोलरता। फिर क्या दिया हुआ, मोललता एवं मोलंश। चलिए देखिए पहला सॉल्व किया जाता है नॉर्मलता एवं मोललता में, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए नॉर्मलता और मोलरता का सूत्र होता है नॉर्मलता बराबर फार्मूला होता है आपका N बराबर W/E × V। यह आपका नॉर्मलता हो गया। अब देखो मोलरता बराबर फार्मूला होता है W/M × V। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखो अभी फार्मूला लिखा गया W बराबर N बराबर W/E × V और M बराबर क्या है, W/M × V। W से W कट जाएगा, ठीक है ना, V से V कट जाएगा, तो आपका क्या बचा, E/M यह बचा। अब देखिए यहाँ जो N/M दिया हुआ है इसको हम लोग लिख सकते हैं N। क्या लिख सकते हैं, N। आगे देखिएगा तो जब इसको काटे तो देखिए क्या बचा, इसको W को W से काट दिया गया, V को V से, तो आपका E/M बचा बराबर क्या, N। अब इसको जब कन्वर्ट करेंगे N बराबर क्या हो जाएगा आपका फार्मूला, N बराबर स्मॉल n/M, जहाँ N क्या है नॉर्मलता और M क्या है मोलरता। यह आपका पहला हो गया। दूसरा उसी में संबंध पूछा है मोललता व मोल अंश में संबंध। तो फार्मूला होता है X बराबर M/M प्लस 55.5, जहाँ X क्या है मोल अंश और M क्या है मोललता। तो इसको डायरेक्टली आप लोग देख लें, यह दोनों संबंध आप मतलब बढ़िया से कंठस्थ कर ले, याद कर लें। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित
2 आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए। देखिए बच्चों, इसको हम 2 पार्ट में वीडियो बनाते हैं, तो एक पार्ट आप इसको पूरा कंप्लीट कर लें। अगर अच्छा लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन को दबाएं। कम से कम 3 लोगों तक आप इसको पहुंचाएं और उनसे सब्सक्राइब करने के लिए कहें। देखिए, कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा में रसायन विज्ञान की पूरी कंप्लीट तैयारी हम यहाँ से करवाएंगे। अधिक जानकारी के लिए या पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारा नंबर आप हम दे रहे हैं, आप इस पे टेलीग्राम पर सर्च करें या हमारे नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करें ताकि हम आपको दे सकें। आप इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए इस नंबर पर संपर्क 91 61 52 89 71। इससे आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। अभी इसका आधा वीडियो बना है, आधा वीडियो अगले पार्ट में बनाया जाएगा। और इसको आप अगर पूरा कर लेते हैं तो यहाँ से आपका कम से कम 20 नंबर तो डायरेक्टली आपको बोर्ड परीक्षा में मिलेंगे। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।